एक गांव में एक लकड़हारा था। वह जंगल से लकड़ियां काटता और गांव के बाजार में बेचकर अपना जीवन चला रहा था। उसे इस काम से इतना पैसा मिल पाता कि वह थोड़े बहुत खाने की व्यवस्था कर सकता था। बहुत परेशानी में उसका जीवन चल रहा था। इस वजह से वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन लकड़हारे के गांव में एक विद्वान संत पहुंचे। संत के दर्शन करने और उनके प्रवचन सुनने के लिए लोग दूर दूर से गांव पहुंच रहे थे। गरीब लकड़हारा भी संत से मिलने पहुंच गया। मौका मिलते ही गरीब व्यक्ति ने अपनी परेशानियां संत को बता दी। उसने संत से कहा कि आप भगवान से पूछिए कि मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं। संत ने उससे कहा, ठीक है, भगवान से प्रार्थना करूंगा। कुछ दिन बाद लकड़हारा संत के पास फिर से पहुंचा। संत ने उससे कहा कि भाई, तुम्हारी किस्मत में सिर्फ 5 बोरी अनाज है, इसलिए भगवान तुम्हें थोड़ा थोड़ा अन्न दे रहे हैं ताकि तुम्हें जीवन भर खाना मिलता रहे। संत की बात सुनकर लकड़हारा अपने घर लौट आया। कुछ दिन बाद वह फिर संत के पास पहुंचा और बोला कि गुरुजी, आप भगवान से कहो कि मेरी किस्मत का सारा अनाज एक साथ दे दे। कम से कम एक दिन मैं भरपेट भोजन करना चाहता हूँ। संत ने कहा, ठीक है, मैं प्रार्थना करूंगा। अगले दिन गरीब लकड़हारे के घर 5 बोरी अनाज पहुंच गई। उसने सोचा कि संत ने मेरे लिए प्रार्थना की है, इसलिए भगवान ने मुझे इतना अनाज दे दिया। उसने बहुत सारा खाना बनाया, खुद खाया और गांव के गरीब लोगों को बांट दिया। सभी ने उसे बहुत सारी दुआएं दी। अगले दिन उसके घर फिर से 5 बोरी अनाज पहुंच गया। उसने फिर ऐसा किया, खुद खाया और दूसरों को खाना खिला दिया। काफ़ी दिनों तक ऐसा चलता रहा। फिर एक दिन वह संत के पास पहुंचा और पूरी बात बता दी। संत ने उसे कहा कि भाई, तुमने अपनी किस्मत का अनाज दूसरों को खिला दिया, तो तुम्हारे इस नेक काम से भगवान बहुत खुश हैं। इसलिए वे तुम्हें अन्य ज़रूरतमंद लोगों की किस्मत का अनाज भी दे रहे हैं ताकि तुम उन्हें भरपेट भोजन करा सको। संत की बात गरीब व्यक्ति को समझ में आ गई। इसके बाद उसने दूसरों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी रखा। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि हम दूसरों के दुख दूर करने के बारे में सोचते हैं तो हमारी मदद भगवान भी करते हैं। दान करने से हमारा जीवन भी बदल सकता है।